गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे एंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम सब मेंटल एबिलिटी तर्क शक्ति के कंप्लीट मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बस आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेंटल एबिलिटी में किस किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और साथ में ही हम सब ये भी सीखते हुए चलेंगे कि मेंटल एबिलिटी के सभी प्रश्नों को कैसे हम बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं या तो इन दोनों बुक से मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन गिवन है और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है टीचर रिलेटेड टू एजुकेशन। टीचर को एजुकेशन से रिलेट किया है, तो टेलर मीन्स जो कपड़ा सीता है उसको किससे रिलेट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है जस्टिस। सो जस्टिस कौन करता है? जस्टिस का काम है जज का करना। सो जस्टिस किससे रिलेटेड रहेगा? जज से। सेकेंड है फूड। टेलर से फूड रिलेटेड होगा नहीं। थर्ड है क्लोथ। टेलर किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सी राइट हो जाएगा, क्लोथ। टेलर क्या काम करता है? दर्जी कपड़ा सीने का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। और फोर्थ वन है डिजाइन। सो डिजाइन कौन बनाता है? ज्वेलर या अदर थिंग्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? 12 रिलेटेड टू 1331। 12 को किससे रिलेट किया है? 1331 से। सो 2 को किस नंबर से हम रिलेट करेंगे, आपको ये फाइंड करना है। सो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो 12 को कैसे 311 से रिलेट किया है। सो अगर आप को नंबर्स का क्यूब पता है और स्क्वायर पता है, तो आप बहुत इजीली इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ये 1331 को आपको देख के पता होना चाहिए कि ये किस नंबर का क्यूब है। सो 1131 ये 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब होता है 1331। तो इट मीन्स जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे है 12 नंबर। 12 में से क्या किया है? 1 को सब्ट्रैक्ट किया है। 12 में से 1 को माइनस किया, कितना आया? 11 आया। और सेम 11 का क्यूब सेकेंड नंबर पे लिख दिया। तो सेम लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 में से क्या करना है? फर्स्ट आपको 1 माइनस करना है। यहाँ पे 1 माइनस किया। 1 माइनस करने के बाद आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 का क्यूब करो या स्क्वायर करो, सेम नंबर आपके पास आने वाला है 1। सो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे दिया है सी वाला 729। तो 729 आपको लर्न करना है किसका क्यूब है? 729 9 का क्यूब है। 125 है, 125 5 का क्यूब है। एंड 728 आपके पास 12 का क्यूब है। सो 1 से 15 तक क्यूब एंड 1 से 25 तक स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे स्क्वायर एंड क्यूब आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ को ह्यूमन को रिलेट किया है चाइल्ड से। सो ह्यूमन का रिलेशन चाइल्ड से किस प्रकार है? बिकॉज ह्यूमन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड। सो काऊ को किससे रिलेटेड करेंगे? काऊ के बच्चे को क्या बोलेंगे? सो यहाँ पर है फर्स्ट आपका लैम्ब। सो लैम्ब किसके बच्चे को बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं शिप के बच्चे को। जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन बता रहा हूँ, सपोज यहाँ पे काऊ का तो मैं टिक कर दूंगा चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है। बट लैम्ब किसके बच्चों को बोलते हैं? आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इस पे भी आपको फोकस करना है। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसमें एक क्वेश्चन के बदले आपको 4 से 5 क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन को भी आपको सॉल्व करते हुए चलना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है और जो रिमेनिंग ऑप्शन है उनके कौन से राइट आंसर हो सकते हैं। सो यहाँ पे लैम्ब किसका होगा? लैम्ब हो जाएगा आपके शिप के बच्चे को लैम्ब बोलते हैं। यहाँ पे काऊ के बच्चे को काफ बोलेंगे, CALF। इसका ऑप्शन सेकेंड नंबर राइट है। यहाँ पे थर्ड में है पप्पी। ये तो आपको सबको पता है किसके बच्चे को बोलते हैं? ये डॉग के बच्चे को बोलते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है पोंग। सो पोंग किसके बच्चे को बोलते हैं? आपने हॉर्स सुना होगा, घोड़ा। सो हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? पोंग। सो आपको ये आंसर तो याद ही करना है। काऊ के बच्चे को क्या बोलेंगे? काऊ के बच्चे को बोलेंगे काफ। बट जो रिमेनिंग ऑप्शन है, लैम्ब किसके बच्चे को बोलेंगे? शिप। पप्पी किसके बच्चे को बोलेंगे? डॉग। एंड पोंग किसके बच्चे को बोलेंगे? हॉर्स। ये भी आपको लर्न करना है। फोर्थ क्वेश्चन में है पेडोलॉजी रिलेटेड टू सॉइल। इट मीन्स जो सॉइल होता है हमारा,
उसके स्टडी को क्या बोलते हैं हम? पेडोलॉजी। अगर हम सॉइल के स्टडी कर रहे हैं तो उसके स्टडी को बोलते हैं पेडोलॉजी। तो सेम आपको बताना है एंथ्रोपोलॉजी किसके स्टडी को बोलेंगे। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन गिवन हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी किसके स्टडी को बोलेंगे? हार्ट के स्टडी को बोलेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो कार्डियोलॉजी किसके स्टडी को बोलते हैं? ये हम बोलेंगे हार्ट के स्टडी को। सेम है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसके स्टडी को बोलते हैं? ये भी आप लिख के ले लेना, ये किडनी के स्टडी को बोलते हैं। कार्डियोलॉजी हार्ट के स्टडी को बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी किडनी के स्टडी को बोलेंगे। ये जो आपको एंथ्रोपोलॉजी दिया है, एंथ्रोपोलॉजी मैन काइंड के स्टडी को बोलते हैं। जो ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड ओरिएंथोलॉजी किसके स्टडी को बोलेंगे? ये है आपका बर्ड का स्टडी। बर्ड के स्टडी को क्या बोलते हैं? ओरिएंथोलॉजी। सो इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। मैन काइंड के स्टडी को बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। बट और जो भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है, कार्डियोलॉजी किसके स्टडी को बोलेंगे? हार्ट को, नेफ्रोलॉजी किडनी को, एंड ओरिएंथोलॉजी बोलेंगे बर्ड के स्टडी को। ये भी आपको लर्न ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है? विच इज़ द नंबर डैट कम्स नेक्स्ट इन द सिक्वेंस। इट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसके प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। सेम आपको 6th में भी फाइंड करना है। फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन मार्क गिवन है इनके प्लेस पे क्या आएगा। सो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया था जो आपके महाराष्ट्र बीएड जो प्लेलिस्ट है ग्रुप पे उसमें ऐड किया है। अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो पहले वहाँ पे जाओ, एक बार बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। कहाँ पे स्क्वायर क्यूब अप्लाई करेंगे, कहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से काम हो जाता है, कहाँ पे जो है गैप फाइंड करते हैं, सब कुछ मैंने वहाँ पे प्रॉपर बेसिक से एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पे आपको जाके पूरा वीडियो एक बार देख लेना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हैं। बस केवल एक बार वहाँ से आपको लॉजिक पकड़ना है कि किस लॉजिक से हम सॉल्व करते हैं, ताकि फिर आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो देखो इसमें क्या क्या हमें गिवन है। फर्स्ट आपको नंबर दिख रहा है 1, फिर सेकेंड नंबर दिख रहा है 9, थर्ड नंबर दिख रहा है 25, फोर्थ नंबर है 49, फिफ्थ नंबर है 81 एंड सिक्स्थ नंबर है 121। सो नेक्स्ट प्लेस पे क्या आएगा। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से लर्न होगा तो आप देखते ही मान इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर एंड क्यूब आपके लिए लिख रखा है, ये आपको लर्न करना है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या किसी पेज पे लिख के जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे वॉल पे स्टिक कर दो, चिपका दो, और रोज़ 5 से 10 मिनट इन सब चीज़ों को लर्न करो। सो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ऐसे ही आपको सभी स्क्वायर लर्न करने हैं। कहाँ तक? 25 तक। सो मेन है 12 से आपको 25 तक लर्न होना चाहिए। सेम आपको क्यूब भी लर्न करना है। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 206, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है 729, 10 का क्यूब है 1000। सेम आपको 11 का लर्न करना है 1331, 12 का क्यूब लर्न करना है 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744 एंड 15 का क्यूब 3375। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही लर्न करो, आपको जो लैंग्वेज अच्छा लगता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में भी लर्न कर सकते हो, अगर आप मराठी मीडियम से हो तो आप मराठी में भी लर्न कर सकते हो, और इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में भी लर्न कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, बट आपको लर्न करना ही करना है अगर आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो। सो यहाँ पे आपने देख लिया क्यूब एंड स्क्वायर कैसे लर्न करना है। फिर इसमें अभी हम अप्लाई करेंगे। सो देखो यहाँ पे ये जो 1 लिखा है, सो 1 क्या है? ये है 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 9 लिखा है, सो 9 क्या है? ये है आपके पास 3 का स्क्वायर। ये 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है। 49 क्या है? ये है 7 का स्क्वायर। सेम 81 आपके पास क्या है? 9 का स्क्वायर। एंड 121 क्या है? 11 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास स्क्वायर ही आना चाहिए। इट मीन्स किसी का स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो 1 के बाद कौन सा नंबर आया? 3,
3 के बाद कौन सा नंबर है 5, 5 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 7, 7 के बाद कौन सा नंबर है 9, 9 के बाद कौन सा नंबर है 12, 9 के बाद कौन सा नंबर है 11 है। सो इट मीन्स ये ऑड नंबर का स्क्वायर लिख रहे हैं। कौन से नंबर का? ऑड नंबर। नंबर आपको पता होगा आई होप, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। इवन नंबर मीन्स जो 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, ये सब कैसे नंबर हैं? इवन नंबर हैं। और ऑड नंबर में जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो, सपोज 1, 3, 5, 7, 9, ये सब कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर हैं। सो ये नंबर आपको पता होगा। सो यहाँ पे आपको ऑड नंबर का स्क्वायर दिया है, तो 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा? 13। सो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 169। सेम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे भी आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है। बट ये तो आपको जो ऊपर अभी आपने सॉल्व किया, ये बहुत इजी ही क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे आप देख के ही पता पा गए कि ये क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। बट आपको इसमें ये लॉजिक ढूंढना था कि किसका स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर लिखा था। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा और माइंड यूज करना है, बिकॉज यहाँ पर भी स्क्वायर एंड क्यूब ही दिख रहा है। बट कैसे दिख रहा है? देखो, ये 2 है, यहाँ पे 9 है, ये 28 है, फिर नेक्स्ट नंबर 65 है, फिर नेक्स्ट नंबर 126 है। इसके नेक्स्ट नंबर हमें यहाँ पे स्टार मार्क की जगह फाइंड करना है। सो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे? सो अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब लर्न है तो आप इजीली जो है इसको फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 कैसे आएगा? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का क्यूब प्लस 1। इट मीन्स ये क्या लिखा है? 1 का क्यूब प्लस 1, 1 में 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 आएगा 2 का क्यूब प्लस 1, बिकॉज 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 8 में 1 ऐड करेंगे हम, कितना आएगा? 9। सो ये हो गया सेकेंड। एंड 28 मीन्स क्या है? ये है 3 का क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब कितना होगा? 27, और 27 में हम प्लस 1 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 28। आई होप अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है? 64। सो 64 कैसे लिख सकते हैं? 64 मीन्स 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, और 64 में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 65। सो यहाँ पर है 126। इट मीन्स ये 5 का क्यूब प्लस 1 होगा। सो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए? नेक्स्ट नंबर हमारे पास आना चाहिए 6 का क्यूब प्लस 1। अब आपको 6 का क्यूब यहाँ पे लर्न होना चाहिए। अगर आप फाइंड करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। सो 6 का क्यूब कितना हो सकता है? 216, और 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 217। सो इसका राइट आंसर हो गया 217। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में। सो मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, बस केवल आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हैंडल करना है विद इन अ टाइम। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सी पे टिक कर सकते हैं, 217 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर से पूछा है, विच इज द नंबर डैट कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। यहाँ पे नेक्स्ट सीक्वेंस पे जो आपको स्टार क्वेश्चन मार्क दिया है, इस पे कौन सा नंबर आने वाला है? सो अभी आपने क्या अप्लाई किया? देखो यहाँ पे क्यूब एंड स्क्वायर का लॉजिक था, और यहाँ पे अब आप देखोगे तो कोई क्यूब एंड स्क्वायर का लॉजिक आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो 15 किसका क्यूब होता है या स्क्वायर होता है? किसी का नहीं होता। फिर 31 भी नहीं होता। 63 भी स्क्वायर और क्यूब किसी के नज़दीक नहीं दिख रहा है। 127 और 255 यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे आप किस तरीके से लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं? आप जरा अपना माइंड लगाओ। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो ये 15 से 31 जा रहा है। कितना जा रहा है? 15 से 31। सो हम क्या नंबर 15 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 31 तक पहुँच जाए? तो अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा कितना होता है? 15 2 जा 30। सो 30 पहुँच गए। अभी हमें 31 तक पहुँचना है। सो 31 तक कैसे पहुँचेंगे? +1 हम ऐड कर दें। सो यहाँ पे देखो 15 2 जा 13 +1। अब ये जो आपने लॉजिक फाइंड किया है, ये आगे अगले टर्म नेक्स्ट टर्म पे भी अप्लाई करके चेक करना है कि नेक्स्ट टर्म पे ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर नेक्स्ट टर्म में भी अप्लाई हो जा रहा है तो इट मीन्स ये जो आपने लॉजिक फाइंड किया है ये राइट है।
अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। सो 31 में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 31 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 31 में आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 62 आया, और 61 में 1 ऐड करोगे सो आपके पास 63 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी लॉजिक काम किया, यहाँ पे भी लॉजिक काम किया। और आगे एक बार आप चेक कर लो नेक्स्ट स्टेप, 63 में 2 से मल्टीप्लाई करो। 63 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आने वाला है। 3 3 जा 6, 6 2 जा 12, और यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो 127 आपके पास आएगा। इट मीन्स यहाँ पे भी सेम लॉजिक काम किया। तो जो लॉजिक आपने यहाँ पे सोचा था कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके +1 ऐड कर दे, इट मीन्स ये लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है। तो नेक्स्ट नंबर में 255 में आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे आप 1 को ऐड कर दो। सो मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे तो कितना आने वाला है? देखो यहाँ पे भी आप टाइम बचा सकते हो, बिकॉज अगर आप 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0, और 0 को 1 में ऐड करोगे कितना आएगा? 1। इट मीन्स जो आपका आंसर होगा यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 1। सो यहाँ पे इस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेम यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे अगर आप बी वाले ऑप्शन को देखते हो तो ये पहले से ही 255 है, मीन्स 255 ये पहले से ही है, यहाँ पे छोटा नंबर दिया है तो ऑप्शन नंबर बी तो एलिमिनेट हो गया। सो कौन सा ऑप्शन बचा? केवल आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर है। सो ये आपको कंसेप्ट इसलिए सीखना है बिकॉज आपको 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो है अपना बचाना है। किस लिए बचाना है? नेक्स्ट सब्जेक्ट में देने के लिए, सपोज जीके जीएस में, इंग्लिश में, इन सब चीज़ों में ये जो टाइम आप रिमेनिंग करोगे यहाँ से रीजनिंग में और मैथ्स में, ये टाइम दूसरे सब्जेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ऐसा पूरा आपको कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है। वहाँ पे अगर आपका ऑप्शन राइट हो गया, चाहे वो आप सॉल्व करके लगाओ, यूनिट डिजिट से करके लगाओ, तुक्का लगाओ, कैसे भी आप लगाओ, अगर आपका ऑप्शन राइट है तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने वाला है। अगर ऑप्शन राइट नहीं है तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। आप भले ही 2 पेज में पूरा सम सॉल्व करके आ जाओ। तो आपको माइंड यूज करना है, टाइम सेव करते हुए चलना है। टाइम सेव कैसे होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और फोकस करोगे कि छोटी छोटी चीज़ों पे कैसे हम आंसर के पास पहुंच सकते हैं। सो यहाँ पे आपने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट अप्लाई किया। यूनिट डिजिट में 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0। 0 में 1 ऐड करना है, सो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? 1। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ और थर्ड तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बट सेकेंड ऑप्शन का भी यूनिट डिजिट 1 है और फिफ्थ ऑप्शन का भी यूनिट डिजिट 1 है। सो यहाँ पे आपने चेक किया कि सेकेंड ऑप्शन कितना है? 211, और ये नंबर ही दिया है 255। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो बड़ा नंबर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर है। इस तरीके से आपको जो है टेक्निक अप्लाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द नंबर डैट कम्स नेक्स्ट इन द सिक्वेंस। यहाँ पे जो आपको स्टार क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसके प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? तो जब भी आपके पास अल्फ़ाबेट का नंबर आए तो हमें क्या करना रहता है? डायरेक्टली आप अल्फ़ाबेट के प्लेस को लिख दो। सपोज यहाँ पे ये आपको आई दिख रहा है, सो आई कौन से नंबर पे आएगा? आई आपके नंबर पे आएगा 5। ये वी दिख रहा है, वी कौन से नंबर पे आएगा? वी आएगा 22 नंबर पे। एक्स कौन से नंबर पे आएगा? एक्स आएगा आपके पास 24 नंबर पे। एल कौन से नंबर पे आएगा? एल आएगा 12 नंबर पे। सी कौन से नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। डी कौन से नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे। तो नेक्स्ट आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपको कैसे सोचना है मैं ये केवल बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता सकता था। आप किस तरीके से सोचेंगे? सो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, जितने भी अल्फ़ाबेट थे सबका नंबर आपने प्लेस लिख दिया। अब इन नंबर्स में दोनों की कोई लॉजिक मिल रहा है क्या आपके पास? यहाँ पे जितने भी नंबर आपने लिखे, देखो इसमें कोई लॉजिक मिल रहा है क्या? 9 के बाद 22 जा रहा है, 22 के बाद 24 जा रहा है, 24 के बाद फिर 12 छोटा नंबर हो रहा है, छोटे के बाद फिर और डिक्रीज हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। सो यहाँ पे आपको कोई भी लॉजिक दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज पहले तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। सो जब भी आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आए, कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा, इट मीन्स ये कैसा क्वेश्चन है? इन लॉजिकल क्वेश्चन है। और इन लॉजिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 ही मेथड है, या तो डायरेक्टली आपने उसे कभी सॉल्व किया हो तो देखते ही मान आपके माइंड में वो आ जाएगा कि इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर नहीं सॉल्व किया, सेकेंड मेथड है
तो आप उसको मूव करके छोड़ के आगे बढ़ जाओ, मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर नेगेटिव मार्किंग है, नहीं आ रहा है, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी आप जो है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आपने बहुत बार इसको 8, 9, 10th, 11, 12th में पढ़ा होगा। यहाँ पे ये सब नंबर कैसे लिखे हैं, ये सब आपको रोमन नंबर दिख रहे हैं। ये 1 का प्लेस है, ये आपके पास वी का 5 का प्लेस है। एक्स कौन से नंबर पे आता है, 10 के प्लेस पे। एल कौन से नंबर पे आता है, 15 के प्लेस पे। सी कौन से नंबर पे आता है, 100 के प्लेस पे। डी कौन से नंबर पे आएगा, 500 के प्लेस पे। सो इट मीन्स ये रोमन नंबर है। सो इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसा ही नहीं कि केवल ये महाराष्ट्र के बीएड में ही पूछा जा चुका है, यूपी के बीएड के एग्जाम में, बिहार के बीएड के एग्जाम में, झारखंड के बीएड के एग्जाम में, यहाँ तक कि ये एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम होता है उसके एग्जाम में, एमपीएससी के भी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सो आपको ये लर्न करके ही रखना है। जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लर्न कर लेना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है, 1 के प्लेस को 1 बोलते हैं, वी मीन्स 5 का प्लेस होता है, एक्स मीन्स 10 का प्लेस होगा, एल मीन्स 15 का प्लेस होगा, सी मीन्स 100 का प्लेस होगा, डी मीन्स 500 का प्लेस होगा एंड एम मीन्स 1000 के प्लेस को बोलते हैं। सो आपको ये लर्न करना है IVX LCDM। ये आप जो है रट्टा मार लो, IVX LCDM। आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हो अपने फ्रेंड के नाम से या जैसे आपको लर्न हो, बट आपको लर्न ही करना है। IVX LCDM और नंबर में 1, 5, 10, 1500, 500, 1000, ये आप नंबर याद कर लो। अब इसकी हेल्प से बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज यहाँ पे इन्होंने 2319 का यहाँ पे आपको रोमन नंबर बना के दिखाया है, तो जो भी आपको नंबर देगा इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का जो है रोमन नंबर आप सॉरी, रोमन नंबर आप बना सकते हैं। सो आपको लर्न करना है IVX LCDM 1, 5, 10, 1500, 500, 1000। सो यहाँ पे अप्लाई कर दो आप। क्या दिया है, IVX LCD और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपके पास, M आने वाला है और M का प्लेस क्या होता है, 1000 होता है। सो ये आपको रोमन नंबर भी याद करने हैं और ये कौन से प्लेस पे आते हैं इनका प्लेस वैल्यू भी याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा है विच इज द नंबर डेट कम्स इन द नेक्स्ट ऑफ द सीक्वेंस। ये आपको जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसके प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है। सो इसके प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अल्फ़ाबेट सीरीज दिया है। कैसा सीरीज दिया है, अल्फ़ाबेट सीरीज दिया है। और अल्फ़ाबेट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, अल्फ़ाबेट के नंबर्स को लर्न करना पड़ेगा। इट मीन्स ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आएगा, सी कौन से नंबर पे आएगा और इनके अपोजिट लेटर्स को याद करने पड़ेंगे कि ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, एम का अपोजिट क्या होगा। सो इतना अगर आपको आता है फिर ही आप ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज ये ऐसे जो नंबर आपको दिख रहे हैं इस अल्फ़ाबेट के सीरीज पे नहीं चलते, ये सेट किए गए रहते हैं इनके नंबर्स के प्लेस पे। या तो अपोजिट के प्लेस पे कुछ सेट किया रहेगा या इनका नंबर के प्लेस पे कुछ सेट किया रहेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सेट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है, जो भी है इनके लेटर्स को लर्न करना है कि ये इन सब लेटर्स के नंबर को क्या कहते हैं, ए कौन से नंबर पे आएगा, बी कौन से नंबर पे आएगा एंड अपोजिट लेटर को लर्न करना है। सो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है कि किस तरीके से इसको लर्न करना है और कैसे सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ पे ए का नंबर कौन सा है 1, बी का नंबर कौन सा है 2, सी का नंबर कौन सा है 3, डी का नंबर कौन सा है 4, ई का है 5, एफ का है 6। इस तरीके से आपको लर्न करना है एम। आपको ये पता होगा कि लेटर में अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। और अगर हम 26 का हाफ पार्ट करें तो कितना आएगा, 13। इट मीन्स अपोजिट लेटर मीन्स क्या होता है, 13 13 का पेयर बनता है। 13 लेटर एक साइड, 13 लेटर एक साइड। सो 13 लेटर कहाँ से आएंगे, ये 13 लेटर आते हैं ए टू एम। बिकॉज ए से अगर हम एम तक लिखेंगे तो कितना आएगा, एम तक लिखेंगे तो 13 ही आएगा। फिर आपको एम के बाद यहाँ से रिवर्स ही स्टार्ट करना रहता है एन से। यहाँ पे एन ऊपर नहीं लिखना रहता, आपको यहाँ से स्टार्ट करना रहता है एन। एम का अपोजिट हो जाएगा एन, एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, के का अपोजिट हो जाएगा पी, जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू। इस तरीके से हम ऊपर लिखते हुए जाते हैं, लास्ट में ए का अपोजिट क्या रहेगा, जेड।
सो इसको लर्न किस तरीके से करना है ये भी आप देख लो। आपको ये नंबर तो किसी न किसी तरीके से लर्न करना है और लर्न करने का एक ही मेथड है। आप क्या करो यहाँ पे, ये अपने बुक में लिख लो या तो कहीं पे भी लिख लो या कोई एक न्यूज़ पेपर ले लो। न्यूज़ पेपर लोगे आप तो उसमें बहुत सारे ऐसे लेटर आपको लिखे रहेंगे। सपोज जैसे ये लिखा है विभव, फिर यहाँ पे वी कौन से प्लेस पे आएगा लिखते जाओ आप 22 प्लेस पे, आई कौन से प्लेस पे आएगा 9 प्लेस पे, बी कौन से प्लेस पे आएगा 2 प्लेस पे, एच कौन से प्लेस पे आएगा, एच आएगा आपका 8 वाले प्लेस पे। तो ऐसे वहाँ पे बहुत सारे लेटर आपको मिलेंगे, वहाँ पे उनका ऐसे नेमिंग करते जाओ तो अपने आप अगर आप 2-3 दिन ऐसा किए तो ये आपके माइंड में फिक्स बैठ जाएगा। रट्टा आप कितना मारोगे एक टाइम के बाद भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे। बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता है कि किस तरीके से करना है। नहीं तो आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठना, आपके पास रफ शीट आए तो पहले ही रफ शीट पे स्क्वायर क्यूब एंड ये सब लेटर्स आप पहले से ही लिख के बैठ जाना। में भी आपको वहाँ पे टाइम सेविंग मिल सकता है, इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगा। सो याद कैसे करते हैं, देखो एम का अपोजिट लेटर क्या होता है, एम का अपोजिट लेटर होता है एन, बिकॉज एम 13 प्लेस पे आएगा और एम 14 प्लेस पे आता है। सो इसको हम मैन से याद कर सकते हैं, एम ए एन से याद कर सकते हैं, एम और एन अपोजिट लेटर हैं। सेकेंड क्या है, एल और ओ, एल और ओ अपोजिट लेटर हैं। सो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम लव से याद कर सकते हैं, एल ओ वी ई। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल का अपोजिट आपका होगा ओ। फिर नेक्स्ट है आपके पास के पी। सो के पी को कैसे याद कर सकते हैं, के पी को याद करने का बहुत सारा ट्रिक है। एक है जो है के पी सर, ऐसे आप याद कर सकते हो, या तो एक तम्बाकू आता है उसका क्या नाम है, कमला पसंद, ऐसे आप याद कर सकते हो। या तो इंग्लैंड में एक खिलाड़ी था केविन पीटरसन, आप केपी से ऐसे भी याद कर सकते हो। सो आपके डिपेंड है, मे बी कोई आपका ऐसा फ्रेंड होगा जिनके नाम से केपी आता होगा, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से ट्रिप अप्लाई करके याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर आपका अपोजिट कौन सा है, यहाँ पे नेक्स्ट अपोजिट नंबर देखो आपका है आई और आर, नहीं उसके पहले है जे एंड क्यू। सो जे एंड क्यू को कैसे याद कर सकते हो, जंगल क्वीन। जे एंड क्यू को कैसे याद करोगे, कोई जंगल क्वीन। सो ये हो गया आपका जंगल क्वीन। फिर नेक्स्ट नंबर है आई एंड आर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको कैसे याद करोगे, इंडियन रेलवे। इसको कैसे याद करना है, इंडियन रेलवे एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं। नेक्स्ट है आपके पास एच एंड एस, एच एंड एस एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, तो ये हम याद करेंगे हाई स्कूल से। कैसे याद करना है, हाई स्कूल, हाई स्कूल। सो ये हो गया आपके पास। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, एच एंड एस के बाद, एच एंड एस के बाद आता है आपके पास जी टी। सो जी टी को कैसे याद करते हैं, ये सबने हिस्ट्री में पढ़ा है, जी टी रोड था। सो यहाँ पे जी टी रोड से आप याद कर सकते हो, जी टी रोड। सो इसको जी टी से याद करना है। फिर है आपके पास एफ एंड यू। सो इसको आपको कैसे याद करना है, उप से, यू एफ, अगर आपको कहीं पे भी लग जाता है तो क्या बोलते हैं, उफ। सो ऐसे आप उप से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास डी एंड डब्लू, तो इसको ड्यू से याद कर सकते हो, डी ई डब्लू, डी का अपोजिट क्या होगा, डब्लू होगा। नेक्स्ट है आपके पास सिक्स, तो सिक्स का स्पेलिंग क्या होता है, एस आई एक्स होता है, बट यहाँ पे एस ना लेके हम सी आई एक्स लेंगे, सी आई एक्स। इट मीन सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट आपके पास हो जाएगा एक्स। एंड बी वाई, बी वाई अपोजिट लेटर हैं, सो यहाँ पे बाई से याद कर सकते हैं, बी एंड वाई। नेक्स्ट है आपके पास ए एंड जेड, तो इसको आज़ाद से याद कर सकते हैं, ए जेड। आज़ाद को कैसे लिखते हैं, ए जेड ए डी। सो यहाँ पे ए और जेड आपस में क्या होंगे, अपोजिट लेटर होंगे। तो इस तरीके से आपको अपोजिट लेटर को लर्न करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनके प्लेस वैल्यू को लर्न करना है कि ए बी सी डी जो आपको दिया है इन सब का प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू लर्न होने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपोजिट लेटर को लर्न करना है। अपोजिट लेटर ऐसे आप डायरेक्टली लर्न नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको ट्रिक अप्लाई करना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आपको परफेक्ट ट्रिक बता दिया कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। फिर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज जो है 27 आएगा। कितना आएगा, अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज 27 आना चाहिए। सपोज आपने फर्स्ट वाला अपोजिट लेटर ले लिया ए और जेड का, सो ए आता है 1 प्लेस पे और जेड आएगा 26 प्लेस पे। सो टोटल ऐड करोगे कितना आने वाला है, 27। सेम यहाँ पे अगर आप बी वाई बाय लेते हैं, सो बी आएगा 2 प्लेस पे एंड वाई आएगा आपका 25 प्लेस पे। इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 27 आएगा। अगर यहाँ पे एल ओ आप लव लेते हैं, सो एल आएगा 12 प्लेस पे एंड ओ आएगा 15 प्लेस पे। इन दोनों को ऐड करोगे तो 27 आएगा। इट मीन्स जितने भी अपोजिट लेटर है मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट किया है, लिख के दे दिया है। सो सभी का सम कितना आने वाला है, अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज 27 आता है। सो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है,
एक तो इन सब का प्लेस वैल्यू याद रखना है कि कौन कौन से प्लेस वैल्यू पे आएंगे। दूसरा, इनका अपोजिट लेटर याद रखना है कि अपोजिट लेटर को किस तरीके से याद करेंगे। और ऑलवेज अपोजिट लेटर का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। अब इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आप कितना ईजिली सॉल्व कर लोगे। अभी आपने देखा IR लिखा है, इट मीन्स इंडियन रेलवे। ये क्या है, आपको अपोजिट लेटर दिख रहा है। यहाँ पे KP लिखा है, कमला पसंद या केविन पीटरसन, सो ये भी आपके पास अपोजिट लेटर है। यहाँ पे GT आपको दिख रहा है, GT मीन्स क्या है, GT रोड, ये भी आपके पास अपोजिट लेटर है। यहाँ पे LO लिखा है, LO मीन्स LOVE लव, ये भी आपके पास अपोजिट लेटर है। और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि 6 को SIX से न लर्न करके CIX से लर्न करना है। इट मीन्स C का अपोजिट लेटर क्या होगा, X होगा। यहाँ पे ये भी अपोजिट लेटर है। अब हमें नेक्स्ट प्लेस पे ढूंढना है कि नेक्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो अब आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो नेक्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। सो यहाँ पे देखो क्या है, MN तो अपोजिट लेटर है, इट मीन्स ये राइट आंसर हो सकता है। यहाँ पे PR कोई भी अपोजिट लेटर नहीं है। P का अपोजिट लेटर होता है K, सो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। M का अपोजिट लेटर क्या है, K, ये भी गलत हो गया। M का अपोजिट लेटर होता है N। एंड Z का अपोजिट लेटर X नहीं होता, Z का अपोजिट लेटर होता है C। सो केवल एक ही पेयर ऐसा दिया है जो अपोजिट लेटर के बेस पे है, M एंड N। M का प्लेस है 13 एंड N का प्लेस है 14। जब 13 और 14 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। इट मीन्स जो आपको गिवन सीरीज में दिया था ये किसके बेस पे था, अपोजिट लेटर। और आपने ऑप्शन में चेक किया तो आपका केवल फर्स्ट ही ऑप्शन अपोजिट लेटर के बेस पे है। इट मीन्स इसका फर्स्ट ही आंसर राइट आंसर हो जाएगा, M एंड N। और ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बिकॉज कोई भी अपोजिट लेटर के बेस पे नहीं था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये आपको सीरीज एक दिया है, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो ऐसे सीरीज को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको देखते ही मान, जैसे ही आप देखोगे समझ जाओगे कि क्या लेटर चल रहा है। यहाँ पे देखो सब जगह C और B ही दिखाई दे रहा है, या तो C लेटर है या B लेटर है, या C लेटर है या B लेटर है। और ऑप्शन में आप चेक करो तो ऑप्शन में सभी जगह C और B ही दिखाई दे रहे हैं। सो पहले आप लेटर काउंट कर लो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने लेटर लिखे हैं, 20 लेटर लिखे हैं। 20 लेटर को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, या तो 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4। इट मीन्स या तो 4 का कितना ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप बनेगा, या 5 का कितना ग्रुप बनेगा, 4 ग्रुप बनेगा। तो हम 4 का 5 ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट ग्रुप 4 का, फिर ये सेकेंड ग्रुप हो गया, फिर आपके पास ये 1 2 3 एंड 4 ये फोर्थ ग्रुप हो गया, फिर यहाँ पे ये फिफ्थ ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 ग्रुप आपने बना लिया। अब इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या आ रहा है, B एंड B साथ में आ रहा है, और यहाँ पे C एंड C साथ में आ रहा है। तो हो सकता है ये वाला सीरीज हो, C B एंड B, ये वाला सीरीज हो सकता है। अब इस सीरीज को हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे लास्ट में देखो पूरा कंप्लीट सीरीज ही एक छूट गया है, CCBB। इट मीन्स यही सीरीज है आपके पास, सब में आएगा CCBB। इट मीन्स CC साथ में रहना चाहिए और B साथ में रहना चाहिए। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या आएगा, B। सेकेंड ऑप्शन में क्या आएगा, C। यहाँ पे आने वाला है C, और इसमें आने वाला है B, और यहाँ पे क्या आएगा, BB। इट मीन्स लास्ट के 3 ऑप्शन कैसे होने चाहिए, BBB होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में देखो रॉन्ग दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग दे रखा है, यहाँ पे CC ही है, और ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग दे रखा है, CBB है। बट हमें चाहिए क्या, तीनों ऑप्शन BB लास्ट के चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। सो जो भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करना है, पहले लेटर्स को काउंट करने हैं, कितने लेटर्स गिवन है। सपोज आपके पास इवन नंबर का लेटर आया तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 20 आया तो 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5। अगर आपके पास 22 आया तो 11 इंटू 2, या कोई और लॉजिक हो सकता है। और अगर आपके पास कोई ऑड नंबर आया, सपोज यहाँ पे आया 21, सो इसको कैसे करना है, 5 इंटू 4 में ही करना है। लास्ट में एक नंबर आपका छूट जाएगा तो और रिपीटेड सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, और आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड आउट ऑड टर्म्स। यहाँ पे आपको कुछ टर्म दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑड टर्म है ये फाइंड करना है।
सो फिश को रिलेट किया है पीसी कल्चर से, बर्ड को रिलेट किया है हॉर्टिकल्चर से, बीज को रिलेट किया है एपीकल्चर से एंड सिल्क वार्क को रिलेट किया है सेरिकल्चर से। सो इसमें क्या रिलेशन है, आपको ये रिलेशन ढूंढना है और 3 ऑप्शन सेम है, एक ऑप्शन डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। सो फिश के स्टडी को, फिश जो हम पालते हैं, सपोज आप मछली पाल रहे हैं, फिश पाल रहे हैं, तो अगर फिश को पाल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं पीसी कल्चर। फिश को क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ये है। अगर हम बर्ड्स को पाल रहे हैं तो इसको हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, अगर आप फल लगा रहे हैं जिसको बोलते हैं बागवानी करना, सो हॉर्टिकल्चर उसको बोलते हैं, ये इससे रिलेटेड नहीं है। अगर हम बीज मधुमक्खियों को पाल रहे हैं जिससे आपका शहद निकलता है, सो बीज के जो है पालने को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, ये भी राइट है। इट मीन्स फर्स्ट से थर्ड वाला भी राइट है एंड फर्स्ट वाला भी राइट है। एंड सिल्क वार्कों जो पालते हैं इसको बोलते हैं हम सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर फोर्थ भी राइट है। सो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ एक ग्रुप के हैं, बिकॉज इनके जो है फिश को पालने को क्या बोलते हैं, पेसिकल्चर, बीज के पालने को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर, एंड सिल्क वार्म के पालने को क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। सो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे ऑड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द ऑड टर्म्स। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शन में से फाइंड करना है कि कौन सा ऑड है, एक तरीके से रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्क्वायर, सेकंड है सर्कल, थर्ड है आपका ट्रायंगल, फोर्थ है रेक्टेंगल एंड फिफ्थ है ट्रेपेजियम। तो कौन सा ऑड हो सकता है, स्क्वायर सबको पता है, स्क्वायर हम लाइन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। सेम सर्कल, सर्कल में कोई भी लाइन नहीं होता, यहाँ पे कर्व शेप रहता है। ट्रायंगल भी हम लाइन की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल भी आपका लाइन की हेल्प से ही ड्रॉ होता है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। एंड ट्रेपेजियम को भी कैसे हेल्प ड्रॉ करते हैं, लाइन की हेल्प से ही ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं किसकी हेल्प से, ये हम लाइन की हेल्प से ड्रॉ कर रहे हैं। बट सेकेंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई भी लाइन की हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो इसका जो है ऑड टर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो यहाँ पे सर्कल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो बॉड मास के रूल पे डिपेंड है। सो बॉड मास के रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को, फिर जो है ऑफ को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन भी गिवन है। कंडीशन क्या है, इफ प्लस मीन्स जो है डिवीजन, अगर हम प्लस को डिवीजन ले, एंड डिवीजन मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को क्या कंसीडर करें, सब्ट्रैक्शन, एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्लस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो आपको इक्वेशन दिया है इसका वैल्यू क्या आएगा। तो पहले आप इक्वेशन को लिख लो, 8 है, फिर 4 है, 3 है, 5 है, 9 है। यहाँ पे आपको नंबर्स को, ये जो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए हैं इनको नहीं लिखना है, बिकॉज इनको साइन चेंज कर देना है। यहाँ पे प्लस के बारे में क्या बोला है, प्लस को हम क्या लेंगे, प्लस मीन्स डिवीजन, इट मीन्स यहाँ पे आपको डिवीजन का साइन लगाना है। फिर क्या बोला है, डिवीजन को हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे डिवीजन मीन्स क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। फिर मल्टीप्लिकेशन को क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन को हम लेने वाले हैं प्लस, यहाँ पे लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस आएगा। एंड सब्ट्रैक्शन, माइनस को क्या लेना है, माइनस को लेना है मल्टीप्लिकेशन। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हमें यहाँ पे सॉल्व करना है इस डिवीजन को। जब आप 8 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 माइनस 3 प्लस, और यहाँ पे 9 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 जा 45। अब इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे 45 में इसके पहले प्लस का साइन है और 2 के पहले प्लस का साइन है, इट मीन्स ये दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 45 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 47। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -3, यहाँ पे -3 लिख दिया। 47 में से 3 को माइनस करोगे कितना आने वाला है, ये आएगा आपके पास 44। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऐसे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे डिफरेंट डिफरेंट वेज पे। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट टाइप ये हो गया कि कोई आपको नंबर सीरीज देगा और वहाँ पे आपको साइन चेंज मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज करना रहेगा। व्हाट इज मीन बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो मैथ्स में हम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। सो यहाँ पे केवल ये ही चेंज करना है और ये जो आपको नंबर्स दिए हैं इनको सेम रखना है।
सेकेंड क्वेश्चन किस टाइप का था? सेकेंड क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्लेस पे कोई अल्फ़ाबेट दे दिया है और अल्फ़ाबेट का यहाँ पे वैल्यू बोला है कि ये सब वैल्यू होने वाला है। सो यहाँ पे ए डिनोट किसको करता है? ए डिनोट करता है सब्ट्रैक्शन को। तो ए कहाँ पर है? पहले आप इन सब नंबर को लिख लो। 14, 3, 3 के बाद है 12, 12 के बाद 4 एंड लास्ट में 2। अब जो भी साइन बोले इनको चेंज करते जाओ। सो यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या लिखना है? ए के प्लेस पे सब्ट्रैक्शन लिखना है। ए कहाँ है? देखो 3 के बाद है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन लगा दो। सी को क्या बोला है इन्होंने? सी को मल्टीप्लिकेशन बोला है तो यहाँ पे सी के प्लेस पे आप मल्टीप्लाई कर दो। ई को क्या डिनोट किया है? ई डिनोट किया है प्लस से, तो ई कहाँ पर है? 12 के बाद है, यहाँ पे आप प्लस का साइन लगा दो। एंड यहाँ पे लास्ट में डी है। डी को किससे डिनोट किया है? यहाँ पे आप देखो डी डिनोट्स बाय डिवाइड। सो यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दो। अब इसको आपको सॉल्व करना है, लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर 14 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज आपको ये याद रखना है, पहले हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सो इसका रूल ये है, ऐसे आप क्लास 7th 8th में सॉल्व करते होगे। अभी आपको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है? आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ सॉल्व करो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को एक साथ सॉल्व करो। एक साथ सॉल्व करना मीन्स यहाँ पे 14 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 3 3 जा कितना होता है? 42 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है यहाँ पे 12 प्लस, यहाँ पे 4 में 2 से को 4 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, ये 2 आ गया। अब आपको जिनके सामने प्लस का साइन है उन सब नंबर को ऐड करना है। 42 के पहले कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन होता है। आपने समझ लिया होगा कि 5 या तो हम 5 लिखें या +5 लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर माइनस का साइन लगा है तो इट मीन्स ये डिफरेंट है, लेकिन अगर 5 लिखा है या +5 लिखा है तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है कि इट मीन्स ये क्या है? 5 है। सो यहाँ पे सेम आपको अप्लाई करना है। 42 के पहले कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। एंड यहाँ पे 2 के पहले भी प्लस का साइन है, तो दोनों नंबर को ऐड कर लो, कितना आएगा? 42। और 42 में से आपको -12 करना है। सो -12 करोगे, कितना आंसर आने वाला है? यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 30। सो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है 30। सो कुछ मिस्टेक हुआ क्या? एक बार आप चेक कर लो। 14 सी के प्लेस को किससे डिनोट किया है? सी इज डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपने 3 लिखा। ए इज डिनोटेड बाय माइनस, माइनस लिखा। 12 लिखा। ई इज डिनोटेड बाय प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखा। एंड यहाँ पे 4 है तो 4 लिखा। फिर डी इज डिनोटेड बाय, डी किससे डिनोट किया है? डिवाइड से। फिर 14 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 एंड 4, ये 42 आ गया। -12, फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, ये राइट हो गया। 42 में अगर आप 2 को ऐड करोगे कितना आएगा? 44, सॉरी यहाँ पे कितना आना चाहिए? 44, बिकॉज हम 42 में किसको ऐड कर रहे हैं? 42 में आप 2 को ऐड कर रहे हो। सो ये कितना हो जाएगा? 42। और 44 में से आपको 12 माइनस करना है, तो आंसर कितना आना चाहिए? 32। सो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। सो मे बी आपसे मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, बट आपको आना चाहिए कि हमें कैसे टाइम को कवर करना है, कैसे फटाफट उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 32 इसका राइट आंसर है। इससे 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछे जा चुके हैं। जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा तो उसमें उन दोनों टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा। अभी केवल मैंने 2 ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। सो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में क्या दिया है? फर्स्ट में दिया है ऑल चेयर्स आर बर्ड, एंड सेकंड स्टेटमेंट में दिया है सम बर्ड्स आर काउ, और कंक्लूजन में आपको क्या लिखा है? ऑल बर्ड्स आर चेयर, सम काउज आर बर्ड्स। और ऑप्शन में क्या दिया है? ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, दोनों फॉलो करते हैं, या फोर्थ ऑप्शन में है कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। तो इसको भी सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड हैं, बट जो फर्स्ट वाला मेथड है वो बहुत ही इजी है, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा और आपको और थोड़ा बेसिक से भी करना होगा। इसलिए मैं सेकेंड मेथड आपको बता रहा हूँ, डायग्राम बनाने वाला। सो फर्स्ट क्या है? ऑल चेयर आर बर्ड्स। ऑल चेयर क्या है? बर्ड्स है। तो यहाँ पे आप 2 डायग्राम बना लो। ये हो गया आपके पास फर्स्ट डायग्राम, ये हो गया सेकंड डायग्राम। ऑल चेयर्स आर बर्ड। सो ये फर्स्ट बड़ा वाला डायग्राम किसको डिनोट कर रहा है? ये बर्ड को डिनोट कर रहा है। और ये जो मिडल में आपने बनाया है ये किसको डिनोट कर रहा है? चेयर को डिनोट कर रहा है। आपने इतना बना दिया। फिर आपको क्या करना है? ये फर्स्ट आपने स्टेटमेंट से बनाया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? सम बर्ड्स आर काउज। सम बर्ड्स क्या है? काउज है। सो काउ यहाँ पर है और सम बर्ड्स जो है क्या है? सम बर्ड्स आपके काउ हैं।
सो यहाँ पे सम बर्ड्स आर काउज, बिकॉज ये चेयर भी क्या है, बर्ड्स के अंदर भी आते हैं। सो ये वाला पार्ट आपको किसको डिनोट कर रहा है, ये वाला पार्ट आपको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे काउज को डिनोट कर रहा है। ये आपका डायग्राम फर्स्ट से भी हो गया, सेकंड से भी आपने ये बना दिया, कंप्लीट हो गया। अब आपको कंक्लूजन चेक करना है कि कौन सा राइट है। ऑल बर्ड्स आर चेयर, जितने भी बर्ड्स हैं सभी के सभी चेयर हैं। सो बर्ड्स यहाँ पर है और चेयर इसके अंदर है। जितने भी बर्ड हैं ये चेयर नहीं है, सभी चेयर क्या है, बर्ड है। सभी चेयर क्या है, बर्ड है, लेकिन सभी बर्ड चेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉन्ग हो गया, मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड एलिमिनेट। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे सेकंड आपको कंक्लूजन क्या दिया है, सम काउज आर बर्ड। सम काउज, काउज आपको कहाँ पे दिख रहा है, काउज वाला ये है। सम काउज क्या है, बर्ड्स हैं। बर्ड कहाँ पर है, ये दिख रहा है। तो देखो ये वाला पार्ट जो है सम काउज आर बर्ड, ये इसको डिनोट कर रहा है। तो इट मीन सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन नंबर केवल सेकेंड वाला राइट होगा, ओनली वी कंक्लूजन फॉलो। सेकेंड वाला यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तो फोर्थ वाला भी ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गया। सो ये हो गया आपके पास मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। जो भी आपके पास स्टेटमेंट आए, स्टेटमेंट की हेल्प से आपको डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद कंक्लूजन को चेक करना है कि क्या वो 100% ट्रू है कि नहीं है। आपको ऑलवेज 100% ही ट्रू करना है। अगर 99% भी ट्रू है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हमें कितना चाहिए, 100%। सो यहाँ पे आपने चेक किया तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग था, सेकेंड वाला 100% ट्रू है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे फॉलो होगा। और भी नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन ऐड करूंगा। सो वहाँ पे और आप प्रॉपर मेथड से समझ सकते हो किस तरीके से करना है। और वहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे बिना हम डायग्राम को बनाए ही इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर भी चलेगा। पहले आप डायग्राम से भी समझ लो। अगर डायग्राम से आपको समझ में आ गया तो भी आप इजीली फाइंड कर लोगे। अगर आपको डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है तो हम उस मेथड से नेक्स्ट मॉक टेस्ट में समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन। वेन डायग्राम मीन्स यहाँ पे आपको कुछ रिलेशंस दिए रहेंगे या कोई और अदर वर्ड्स दिया रहेगा। इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे वेन डायग्राम बना के दिखाना होता है कि ये किस तरीके से रिलेट करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, आपके पास डॉक्टर है, लॉयर है एंड प्रोफेशंस है। सो डॉक्टर एंड लॉयर क्या है, ये एक तरीके का प्रोफेशन है। तो फर्स्ट जो आपका प्रोफेशन वाला सर्कल आएगा ये बड़ा वाला आएगा, ये आपका प्रोफेशन हो गया। डॉक्टर भी एक तरीके का प्रोफेशनल काम है एंड लॉयर भी प्रोफेशन है, मीन्स दोनों किसी न किसी तरीके से काम है। सो ये आपके पास डॉक्टर का आ गया और दूसरा आ गया आपके पास लॉयर का। बट डॉक्टर और लॉयर को जो है हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डॉक्टर वाला अलग प्रोफेशन है एंड लॉयर वाला अलग प्रोफेशन है। डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट को ठीक करने का काम करते हैं एंड लॉयर क्या करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं। तो दोनों का अलग अलग प्रोफेशन है, इसलिए इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। दोनों तो प्रोफेशन है। तो ये बड़ा वाला सर्कल आपको प्रोफेशन को डिनोट करेगा। बट इसके अंदर ये जो दोनों छोटा वाला सर्कल है ये एक डॉक्टर को डिनोट करेगा और दूसरा लॉयर को डिनोट करेगा। इन दोनों को इंटरसेक्ट हम नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों अलग अलग प्रोफेशन है। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो गया। सो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए कि रिलेशन किस तरीके से वर्क करता है, या जो नॉर्मल लाइफ में दिया है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बेस पे मैंने 2 क्वेश्चन और इंक्लूड किए हैं, तो वहाँ से आप आसानी से समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से लिया है। सो यहाँ पे वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो रहा है, बट चलेगा। आपको कंप्लीट अगर 40 में से 40 लाना है, बिकॉज रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप आउट ऑफ ला सकते हो। ना तो आपका जीके जीएस में आउट ऑफ आने वाला है, ना टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाला है, और ना इंग्लिश में भी आने वाला है। इंग्लिश में भी आ सकता है बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। सो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप आउट ऑफ ला सकते हो। सो आपको पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, बीच में से छोड़ के जाना नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाद में देखो या स्पीड इंक्रीज करके देखो, बट आपको एक आइडिया चल जाएगा कि इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। सो यहाँ पे पहले आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सो डायरेक्शन कितने हैं, 4 होते हैं, सबको पता है। आपका राइट हैंड दिख रहा है, जरा अपना राइट हैंड उठाओ। हाँ हाँ, वही राइट हैंड
सबने अपना राइट हैंड उठाया। सो जो आपका राइट हैंड है इस साइड हम ईस्ट डायरेक्शन को लिखते हैं। कौन सा राइट हैंड साइड सबका इसी तरीके से है ना। सो यहाँ पे हम ईस्ट डायरेक्शन को लिखेंगे। ये अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड सब अपना उठाओ, लेफ्ट हैंड उठाया सबने। सो यहाँ पे हम वेस्ट वाले डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ईस्ट कहाँ होगा, आपके राइट हैंड के साइड। वेस्ट कहाँ होगा, आपके लेफ्ट हैंड के साइड। जो आपका सर है, माउथ है, मुंह है, मुंडी है, वो डिनोट करता है नॉर्थ को। नॉर्थ कहाँ पे आएगा, ऊपर। आपका सर ऊपर ही होता है तो नॉर्थ ऊपर आएगा। एंड पैर के साइड, फीट के साइड आपका क्या आने वाला है, साउथ। तो ये हो गया आपके पास 4 डायरेक्शन। फर्स्ट है राइट हैंड साइड पे ईस्ट, सेकंड है लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट, और जहाँ पे आपका सर है, हेड है, वो है नॉर्थ, और जहाँ पे आपका पैर है वो है साउथ। ये आपके पास 4 मेन डायरेक्शन हो गए। इसको क्या बोलते हैं, मेन डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम इसकी हेल्प से 4 डायरेक्शन और सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखो साउथ और ईस्ट के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में कौन सा डायरेक्शन आएगा, साउथ ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में कौन सा आएगा, यहाँ पे देखो नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में कौन आने वाला है, नॉर्थ, और वेस्ट के डायरेक्शन में आएगा नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट और साउथ के डायरेक्शन में कौन आएगा, साउथ वेस्ट, और यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में कौन सा आएगा, नॉर्थ ईस्ट। सो आपने सुना होगा कि साउथ इंडियन है या ये साउथ वेस्ट मुंबई है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड साइड आपका ईस्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका वेस्ट रहेगा, सर के साइड आपका नॉर्थ रहेगा, एंड पैर के साइड साउथ रहेगा। फिर ये डायरेक्शन जब आपने बना लिया तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे 45 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये आपके हो गए 4 मेन डायरेक्शन। अगर यहाँ पे आपको बोला कि कोई इंसान जो है पॉइंट ए की तरफ खड़ा है, ए से जो है 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर या 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट की तरफ जाता है, तो हमें ईस्ट की तरफ यहाँ पे घुमाना है। फिर अगर बोला कि यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है, सो लेफ्ट हम कहाँ पे लेंगे, जरा ये आप बताओ लेफ्ट कहाँ पे लेंगे। अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका लेफ्ट आएगा ऊपर। लेफ्ट कहाँ पे आएगा, ये आपको याद रखना है, लेफ्ट आएगा ऊपर, एंड राइट कहाँ पे आएगा, नीचे। राइट कहाँ पे आएगा, नीचे। सपोज कोई इंसान या कोई भी हो सकता है, पॉइंट ए पे खड़ा है, पॉइंट ए से मूव कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। अगर ईस्ट डायरेक्शन से वो लेफ्ट मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा मीन्स ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्थ की साइड जाएगा। अगर ये राइट जो है अपना टर्न किया, राइट टर्न किया, इट मीन्स ये साउथ के साइड जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके हर एक सम में अप्लाई होगा। फिर सपोज कोई इंसान है जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, यहाँ पे वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो अगर ये राइट टर्न लेगा तो राइट टर्न आएगा आपका ऊपर का साइड। अभी इसका अपोजिट हो जाएगा, ईस्ट का पूरा अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ईस्ट में देखो राइट कहाँ पे था, नीचे, और लेफ्ट कहाँ पे है, ऊपर। सो यहाँ पे राइट आपका ऊपर हो जाएगा और लेफ्ट कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आएगा आपका नीचे। ये हो गया। सेम अगर कोई इंसान नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जाना तो बहुत इजी है, सबको दिख रहा है ना। अगर आप नॉर्थ की तरफ अपने सर के साइड, ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट टर्न को डिनोट करेगा, और जो आपका राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड को डिनोट करेगा। सो यहाँ पे ऐसे समझना है। और अगर कोई इंसान जो है साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, इट मीन्स सो ये नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा। राइट कहाँ पे आएगा, राइट आएगा आपका इस साइड, एंड लेफ्ट कहाँ पे आएगा, इस साइड। डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको इतना याद रखना है, मेन 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसकी हेल्प से हम 4 डायरेक्शन और बनाते हैं। फिर अगर कोई इंसान ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका राइट नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ईस्ट का अपोजिट होगा। अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड साइड पे राइट होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट होगा। और अगर साउथ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन रीड करना है, रीड करो यहाँ पे। फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। लोकेश कहाँ गया, अपने हाउस से 15 किलोमीटर नॉर्थ गया। और नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर वाला डायरेक्शन है। तो यहाँ पे चलो हम ये लोकेश का हाउस ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, आपका लोकेश का हाउस, और 15 किलोमीटर इसको नॉर्थ में मैंने मूव करा दिया। फिर यहाँ से लोकेश कहाँ पे जा रहा है, देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। देखो यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट राइट नहीं बोला है, वेस्ट बोला है। सो वेस्ट डायरेक्शन आपको पता है, वेस्ट डायरेक्शन इस साइड होता है। यहाँ से कितने इन्होंने किया, 10 किलोमीटर गए, तो ये 10 किलोमीटर यहाँ पे आगे, यहाँ पे पहुँच गए हैं लोकेश भाई। फिर देन ही टर्न साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से साउथ में कर रहे हैं, तो साउथ कहाँ होता है, आपके पैर के साइड में, नीचे के साइड। सो यहाँ पे इन्होंने टर्न किया और ये 5 किलोमीटर साउथ की तरफ आ गए। ये हो गया आपका साउथ की तरफ। फाइनली टर्न टू ईस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर। अब यहाँ से ये क्या कर रहे हैं,
ईस्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। ईस्ट की तरफ क्या है आपका राइट हैंड, सो यहाँ से इन्होंने ईस्ट की तरफ मुड़ा और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इट मीन्स ये यहाँ पे पहुँच गए हैं सेम वाले लाइन पे। सो पूछ क्या रहा है, ईस्ट ही कवर 10 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हिज हाउस। अब वो अपने हाउस से किस डायरेक्शन में है। सो लोकेश का हाउस कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये यहाँ से किस डायरेक्शन में है, देखो अगर आपको यहाँ पे खड़े हो तो ये यहाँ पर है। डायरेक्शन देखने के लिए आपको मुंडी ऊपर करना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में दिखेगा। और अगर आप ऊपर के साइड देख रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, नॉर्थ वाला आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज वन दैट बिलोंग्स द गिवन नंबर ग्रुप। सो आपको ये एक नंबर ग्रुप दिया है। जिस तरीके से ये नंबर ग्रुप है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो सेम नंबर से रिलेट करता है, सेम रिलेशनशिप इसमें है, तो आपको रिलेशन फाइंड करना है। सो जैसे ही आप इन सब नंबर को देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 49, 25 एंड 9। इट मीन्स सभी कैसे नंबर दिख रहे हैं, सब के सब स्क्वायर दिख रहे हैं। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। एंड 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो सब के सब नंबर आपको स्क्वायर दिख रहे हैं। तो इस तरीके से अभी आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जहाँ पे आपको स्क्वायर ना दिखे, बिकॉज सभी के सभी नंबर स्क्वायर हैं तो स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो ये 26 किस नंबर का स्क्वायर है, किसी का नहीं, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे ये सब नंबर का स्क्वायर है तो ये हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 27 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, ये क्यूब है। और 8 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये भी क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो गया। तो आपके पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। अब केवल दो ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें से आपको चेक करना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जरा अप्लाई करो, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर जो है 25 एंड 3 का स्क्वायर कितना आया 2। तो अगर आप गैप देखोगे तो 7 और 5 के बीच में कितने का गैप दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है। 5 और 3 के बीच में कितने का गैप दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है। इट मीन्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें गैप कितने का है, 2 का है। तो आप ये जो है बी और डी वाले ऑप्शन में चेक कर लो। ये 36 6 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होगा, 16 4 का स्क्वायर होता है। एंड 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे आप गैप चेक करोगे तो यहाँ पे भी 2 का गैप है। और 4 और 2 के बीच में भी कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो ये वाला ऑप्शन राइट हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी को हम राइट कर सकते हैं। बट एक बार आप ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लो। 36 किसका स्क्वायर होगा, 36 6 का स्क्वायर है। एंड 25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे गैप देखो, गैप कितने का आ गया, गैप 1 का आ गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब अच्छे से लर्न है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर लर्न नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, जो रफ शीट मिलेगा पहले से ही उसमें लिख के बैठ जाओ। स्क्वायर भी लिख लो, क्यूब भी लिख लो, एंड जो अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबर से भी लिख लो और अपोजिट नंबर भी लिख लो। तो इससे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आपको ये सब लिख लेना है, अपने बुक में नोट डाउन कर लेना है। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, किसी पेज पे लिख लो और इसको एवरी डे कम से कम 5 to 10 मिनट रिवाइज करो। स्क्वायर को भी रिवाइज करो, क्यूब को भी रिवाइज करो और अल्फ़ाबेट को भी रिवाइज करो। अपने आप अभी बहुत टाइम है, 15 डेज़ का टाइम है, 15 to 20 डेज़। ये बहुत ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको फाइंड करना है, ये सब एक रिलेटेड है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक रिलेटेड नहीं है तो उसका आंसर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड है बीजिंग, थर्ड है हिरोशिमा एंड फोर्थ है इस्लामाबाद। सो आपको ये देख के क्या दिख रहा है, न्यू दिल्ली तो इंडिया में है, बीजिंग कहाँ पर है, ये चाइना में है। हिरोशिमा कहाँ पर है, ये तो जापान में है जहाँ पे बम गिराया गया था। और इस्लामाबाद कहाँ पर है, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान में है। सो आपको देख के यहाँ पे कुछ पता चला, क्या दिया है, ये इन सब कंट्री का कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है हमें, जो भी कंट्री है इनका कैपिटल गिवन है। इंडिया का कैपिटल क्या है, इंडिया का राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली है। सेम बीजिंग, चाइना का कैपिटल क्या है, चाइना का कैपिटल बीजिंग है। हिरोशिमा ये जापान का कैपिटल नहीं है।
और इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। तो ये तीनों कैपिटल गिवन है। हिरोशिमा यहाँ पे जो है रॉन्ग आंसर हो गया, बिकॉज हिरोशिमा जापान का कैपिटल नहीं है, ये तीनों किसी न किसी कंट्री के कैपिटल गिवन है। तो आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको जीके जीएस भी थोड़ा आना चाहिए। इंग्लिश के जो है एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब चीज़ें आनी चाहिए। रीजनिंग मिस यही होता है कि इसमें सब कुछ एक मिक्स करके देगा, आपके माइंड को चेक करेगा कि आपका माइंड कितने जल्दी से कितनी चीज़ों को पकड़ पा रहा है। सो यहाँ पे जैसे आपने देखा ये जीके जीएस में भी पूछ सकता था, बट पूछा किस में है, रीजनिंग में पूछा है। सो रीजनिंग में आपने कैसे फाइंड किया, ये तीनों जो है कैपिटल हैं और हिरोशिमा जो है कैपिटल नहीं है, तो यही रॉन्ग आंसर हो गया। सेम ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन और इंक्लूड किए हैं, इनका आंसर क्या आने वाला है। फर्स्ट है बटर, फिर है कॉफ़ी, फिर है टी एंड लास्ट है मिल्क। सो कॉफ़ी को भी पीते हैं हम, टी को भी पीते हैं एंड मिल्क को भी पीते हैं। मीन्स ये कैसा है, पीने वाली चीज़ें हैं, बट बटर को हम पी नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 21 में क्या गिवन है, 21 में आपके पास है जॉय मतलब प्रसन्नता, लव मिस प्यार, हेट मिस घृणा एंड टॉय मिस खिलौना। सो जॉय, आप कितने प्रसन्न हो, ये कोई बता सकता है क्या कि आप जो है 5 kg प्रसन्न हो, 10 kg प्रसन्न हो, ये आपको कोई नहीं बता सकता, बस केवल आप फील कर सकते हो। हैप्पीनेस को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये सब अब अबस्ट्रैक्ट नाउन का जो है पार्ट है। सो यहाँ पे जॉय को आप फील कर सकते हो। लव भी क्या है, कोई नहीं बता सकता कि आप कितने किलो किसी से प्यार करते हो या कितने किलो किसी से नफरत करते हो। सो ये सब क्या है, ये केवल अपनी फीलिंग है। हेट, हम किसी से कितना प्यार करते हैं केवल फीलिंग ही समझ सकते हैं। हेट, हम किसी से कितना नफरत करते हैं, ये केवल आपकी फीलिंग और आप ही समझ सकते हो। जॉय, आप कितना खुशी हो, केवल आपकी फीलिंग से ही समझ सकते हैं, बस केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये खुश है, ये इससे नफरत करता है, बट हम समझ नहीं सकते कि ये कितना है। बट टॉय क्या है, टॉय खिलौना है। आप 1 टॉय खरीद सकते हो, 2 टॉय खरीद सकते हो, 3 टॉय खरीद सकते हो। सो इसका ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहाँ पे 4 या 5 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कुछ इस तरीके से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। यहाँ पे क्या गिवन है, के टी। सो ये के है और टी है, बट यहाँ पे फर्स्ट आपको के टी दिख रहा है। ये सब क्या है, अल्फ़ाबेट हैं। अल्फ़ाबेट के साथ किसका वैल्यू रिलेट किया है, नंबर्स का रिलेट किया है। तो इसके पहले आपको ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए। मैं बार बार कराऊँ, ये लर्न कर लो, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, स्क्वायर, क्यूब एंड अल्फ़ाबेट से ही रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो आपको ये लर्न ही कर लेना है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम आप सेव कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको मैंने कैसे लर्न करना है पिछले वाले स्लाइड पे बता दिया है, किस तरीके से लर्न करते हैं। एक बार फिर से देख लो और उस तरीके से लर्न करने का प्रयास करो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बार बार रिवाइज करते रहो, फिर भी आपसे ये लर्न हो जाएगा। सो यहाँ पे के का प्लेस वैल्यू क्या है, के का प्लेस वैल्यू होता है 11 एंड टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। सो यहाँ पे देख लो के का प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे के आपको दिख रहा है 11 पे और टी दिख रहा है 20 पे। सो इट मीन्स जो यहाँ पे नंबर दिया गया है प्लेस वैल्यू गिवन है। तो जे का प्लेस वैल्यू क्या होगा, जे आता है आपका 10 नंबर पे एंड आर आता है, आर एस टी आर आएगा 18 नंबर पे। 10 और 18 कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 23 क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ये रिलेटेड है पिलो से, तो यहाँ पे फ्लोर मैट से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ये भी आपके डेली लाइफ बेसिस का क्वेश्चन है। आप फ्लोर जो है फर्श पे क्या बिछाते हो, चटाई बिछाते हो, मैट बिछाते हो। सो फ्लोर किससे रिलेटेड हुआ, फर्श से रिलेटेड हुआ, मैट से रिलेटेड हुआ। तो यहाँ पे पिलो, आप पिलो कहाँ पे रखते हो, सीट पे रखते हो, ये रॉन्ग हो गया। कवर पे रखते हो, ये रॉन्ग हो गया। बेड, पिलो हम कहाँ पे रखते हैं, बेड पे रखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपके डेली लाइफ बेसिस पे आते हैं जो आप रोज करते हो। सो वो आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत इजी था। फ्लोर आपको सबको पता है मैट से रिलेटेड है, तो पिलो किससे रिलेटेड होगा, पिलो हम कहाँ पे रखते हैं, बेड पे रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको आपकी बहुत हेल्प लगेगी। ये अपोजिट लेटर एंड जो अल्फ़ाबेट दिए हैं उनके नंबर्स, हर एक क्वेश्चन में इनकी हेल्प लगेगी। तो इससे अच्छा है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इनको अपने साथ ही रखो बुक में लिख के। सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ये एक दिया है ब्लॉक्ड, इसको रिलेट किया है इससे। तो हमें बताना है कि यहाँ पे स्टार मार्क की जगह ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है क्या आएगा, ताकि उसका आंसर ये आना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे अगर आप लेटर्स को ध्यान से देखते हो तो बी कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। एल कौन से नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे।
ओ कौन से नंबर पे आता है, ओ आएगा आपका 15 नंबर पे। सी कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। के कौन से नंबर पे आएगा, के आएगा आपका 11 नंबर पे। ई कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। एंड डी आएगा 4 नंबर पे। ये आपने फर्स्ट का लिख लिया। इसके नीचे सेकेंड वाला भी कोडिंग लिख लो तो आपको समझने में ईजिली होगा। वाई कौन से नंबर पे आएगा, 25 पे। यहाँ पे ओ गिवन है, ओ कौन से नंबर पे आएगा, 15 नंबर पे। एल कौन से नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। एक्स कौन से नंबर पे आएगा, एक्स वाई जेड 24 नंबर पे आने वाला है। ये तो मैं देखते ही समझ गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है एग्जाम में और आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे पी कौन से नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे। वी कौन से नंबर पे आएगा, 22। एंड डब्ल्यू आने वाला है 23। तो आपको क्या दिख रहा है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अपोजिट लेटर यहाँ पे देखो, और अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27। अगर आप सबका सम देख रहे हो तो यहाँ पे 25 में 2 को ऐड करोगे 27 आएगा, 12 में 15 को ऐड करोगे 27 आएगा, 15 में 12 को ऐड करोगे 27 आएगा, 3 में 24 को ऐड करो 27 आएगा। तो सबका सम कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। इट मीन्स ये कैसे नंबर हैं, ये सब एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। सो अगर अपोजिट नंबर हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको ये सेकेंड वाला लिखने की जरूरत नहीं है कि आप इसको भी लिख के टाइम वेस्ट करो। आपने फर्स्ट वाले में कोडिंग ढूंढ लिया कि क्या किया है, अपोजिट नंबर किया है। तो यहाँ पे एल का अपोजिट, ओ का अपोजिट क्या होगा, लव। कैसे याद करा था, LOVE लव। सो ओ का अपोजिट एल आने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखो आर है, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में डी है, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेट। आपने केवल फर्स्ट ही लेटर चेक किया और फर्स्ट ही लेटर से आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो सोचो आप कितना टाइम बचा लिए। अगर यहाँ पे पूरा सॉल्व करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। सो ऐसे आपको टाइम यहाँ पे सेव करना है। अब आपको क्या चेक करना है कि जो ऑप्शन रिमेनिंग हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। पहले आप डिफरेंस चेक कर लो। यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे भी ए दिया है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे थर्ड वाले पे यू है, थर्ड वाले पे बी है, तो इसको चेक कर लो थर्ड वाला। एफ का अपोजिट क्या होता है, अभी कैसे याद कराया था, उफ। अगर लग जाता है तो आप क्या बोलते हो, उफ। सो एफ का अपोजिट क्या है, यू। इट मीन्स थर्ड प्लेस पे क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, और थर्ड प्लेस पे यहीं पे यू है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो गया। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, जितने भी लेटर हैं सबका प्लेस वैल्यू लर्न होना चाहिए, अपोजिट लेटर लर्न होना चाहिए, और अपोजिट लेटर का सम भी आपको पता होना चाहिए। तो ही आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। एंड आपको पूरे लेटर नहीं चेक करने हैं, आप देखते जाओ और ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, तो आप इजीली जो है फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। यहाँ पे इसको रिलेट किया है इससे, फिर पूछा है कि इसका रिलेशन किससे होगा। तो अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी तो मुझे अपोजिट ही लग रहा है। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। यहाँ पे LOVE लव, एल का अपोजिट ओ होता है, तो एल का अपोजिट ओ दे रखा है। TGT रोड आपने याद किया था, टी का अपोजिट क्या होगा, जी होगा। यहाँ पे ई का अपोजिट क्या होगा, इवनिंग से याद किया था, तो ई का अपोजिट भी लिख दिया। इंडियन रेलवे देखो, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे था, तो आई से लिखा है। यहाँ पे इवनिंग का ई से वी किया है, और ड्यू DEW डी का अपोजिट भी लिखा है। इट मीन्स क्या है, ये सब अपोजिट लेटर हैं। अभी आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, बार बार आपको क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए तो आपको दिखना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। और मोस्टली 60% जो ऐसे क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में सब अपोजिट लेटर से ही आए थे, इसलिए अपोजिट लेटर पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको फाइंड किसका करना है, फाइंड करना है ये रिलेटेड का। सो आर का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो। फर्स्ट आपने ये आई का लिख लिया, आर का लिख लिया, आई। सो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, पूरे ऑप्शन चेक नहीं करने हैं। ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया। अभी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, क्या चेक करोगे। देखो लास्ट लेटर चेक कर लो, यहाँ पे वी है और यहाँ पे डब्ल्यू है, तो एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप सेकंड और थर्ड लेटर चेक करने गए तो यहाँ पे देखो VOZ है, यहाँ पे भी VOZ है, तो कोई आंसर ही नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये चारों लेटर सेम है। तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, 15 to 20 मिनट तो आपका चला जाएगा चेक करने में। इससे अच्छा जो अलग है वही चेक कर लेते हैं, ये लास्ट वाला। सो यहाँ पे क्या है, डी है। डी का अपोजिट क्या होता है, ड्यू, DEW। सो लास्ट में क्या आना चाहिए, डब्ल्यू आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन में क्या बोला है, साउथ ईस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, नॉर्थ से। साउथ ईस्ट को किससे डिनोट करेंगे, नॉर्थ से। एंड नॉर्थ ईस्ट को किससे डिनोट करेंगे, आपका वेस्ट से, सो ऑन। मतलब इसी तरीके से हम डिनोट करते हैं आगे। तो देन वेस्ट विकम, वेस्ट को हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देख लो डायरेक्शन आपका है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये भी पिछले स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से करते हैं। राइट हैंड साइड ईस्ट को डिनोट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट को, आपका जो सर है ऊपर की तरफ नॉर्थ को, और जो पैर है साउथ को। फिर इनके बीच में जो डायरेक्शन आते हैं ईस्ट और साउथ के बीच में, इसको साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। सो इस तरीके से आपको डिनोट करना है। सो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ साउथ ईस्ट नॉर्थ, साउथ ईस्ट को किससे हम डिनोट कर रहे हैं, नॉर्थ को। साउथ ईस्ट यहाँ पर है, इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, नॉर्थ से। तो इट मीन्स यहाँ पे चेक करो कि रोटेशन किया, रोटेशन कैसे किया है, कुछ इस तरीके से रोटेट किया है, तो इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट आपको चेक करना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी कुछ ऐसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है। सो ये है क्लॉकवाइज, और अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या है, आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब ये चेक करना है कि कितने डिग्री पे रोटेट किया है। सो ये टोटल आपके पास कितने डिग्री का होता है, ये होता है आपके पास 90 डिग्री का। अगर इसमें से एक हम लाइन ड्रॉ कर दें तो 45 यहाँ पे हो जाएगा, 45 यहाँ पे हो जाएगा। इट मीन्स ये टोटल 45 डिग्री पे रोटेट किया। साउथ ईस्ट से ईस्ट पे पहुंचने के लिए कितना रोटेट किया, 45। फिर ईस्ट से नॉर्थ पे रोटेट करने के लिए कितना किया है, 90 डिग्री। सो टोटल कितना रोटेट किया है, 135। इट मीन्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। अब पूछा किसका है, आप उसका देख लो। यहाँ पे पूछा है वेस्ट क्या होगा। सो वेस्ट हम फाइंड कर लेते हैं। वेस्ट आपके पास यहाँ पर है। अगर हम 90 डिग्री रोटेट करें तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 90 डिग्री रोटेट करें तो हम साउथ पे पहुँच जाएंगे। आपको रोटेट किस डायरेक्शन में करना है, रोटेट करना है आपको एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर हम वेस्ट को रोटेट करें तो कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे साउथ पे पहुँच गए। अब साउथ से कितना रोटेट करना है, आपको केवल 45 डिग्री रोटेट करना है। 45 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आपका साउथ ईस्ट। कौन सा आ गया, साउथ ईस्ट। तो इसका कौन सा राइट आंसर होने वाला है, अब आपको इसमें से ये चेक करना है। तो यहाँ पे चेक कर लो, साउथ ईस्ट कहीं पे गिवन है क्या। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट ही इसका राइट आंसर है। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो डायरेक्शन आपको याद रखना है, रफ शीट पे आप फटाफट ऐसे ड्रॉ कर लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहले से ही, और यहाँ पे भी इंडिकेट कर लेना। और आई होप आपको डिग्री तो पता होगा। ये स्ट्रेट लाइन एक 180 डिग्री का होता है। अगर कोई ऐसे गिवन है तो यहाँ पे 90 डिग्री का आएगा। अगर हम 90 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 45 डिग्री का आने वाला है। मोस्टली यही तीन आपके ऑप्शन में आने वाले हैं, 45, 90 एंड 180। सो इतने से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर इन द वर्ड। कोई आपको एक लेटर दिया है, उसका फर्स्ट एंड थर्ड लेटर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर को इंटरचेंज करना है। सो आपके पास नंबर कौन सा है, ये वाला आपको दिया गया है। तो पहले इसको जो है हम लिखते नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है तो ये क्वेश्चन वाला आपको लिखना नहीं है सेम कि आप यहाँ पे नीचे लिखने बैठ जाओ। सो जो इंटरचेंज किया है हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड को इंटरचेंज किया है तो थर्ड की जगह पे क्या है, आपको दिख रहा होगा एन है, यहाँ पे एन आपको दिख रहा है, और फर्स्ट की जगह पे क्या है, सी है। तो इन दोनों को लिख लेते हैं, ये देखो एन सी आ गया। फिर क्या बोला है, इंटरचेंज आल्सो सेकेंड एंड फोर्थ। फिर सेकेंड एंड फोर्थ को किया है तो सेकेंड के प्लेस पे आपके क्या है, ओ है, एंड फोर्थ के प्लेस पे जी है। तो यहाँ पे आपके पास जी आ जाएगा और यहाँ पे ओ आ जाएगा। देखो सेकेंड एंड फोर्थ कर दिया, एंड सो ऑन। और ऐसे ही आपको इंटरचेंज करते जाना है। इट मीन्स यहाँ पे फोर्थ तक आपने कर दिया, फिर आपके पास क्या है, जी तक हो गया है। फिर यहाँ पे क्या किया है, सेवेंथ, फिफ्थ एंड सेवेंथ। फिफ्थ एंड सेवेंथ कौन सा है, ये वाला फिफ्थ है, और ई को पहले लिखा है, बीच में सिक्स का प्लेस छोड़ा है, और लास्ट में क्या लिखा है, यहाँ पे लास्ट में आर को लिखा है। सो पूछा क्या है इसमें से, फ्रॉम द एट्थ काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। सो लेफ्ट से काउंट करना है तो पहले इसको फटाफट आप एक बार कंप्लीट कर लो ताकि इजीली हो जाए। सो यहाँ पे आपने ई को लिख दिया और आर को लिख दिया। फिर ऐसे आपके यहाँ पे बीच में आएगा, ये जी तक तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अपने ये जी यहाँ पर आएगा, जी को आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर ये आर को यहाँ पे लिखा, बीच में आपका ए आएगा अगर इंटरचेंज करोगे। आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट अपने बुक में करके चेक कर लो कि किस तरीके से इंटरचेंज करते हैं। फर्स्ट और थर्ड करना है, सेकंड एंड फोर्थ करना है, फिफ्थ एंड सेवेंथ करना है, फिर ऐसे सो ऑन। मतलब इस तरीके से आपको आगे चेंज करते जाना है। यहाँ पे आया जी ए आर, फिर यहाँ पे आएगा ई, फिर आएगा ओ आपके पास,
ओ के बाद फिर आने वाला है एन, और लास्ट में आएगा आपके पास टी एंड आई। सो यहाँ पे लिखना है टी एंड आई। सो आपने ये इंटरचेंज कर दिया। अब इंटरचेंज करने के बाद आपको क्या बताना है कि विच लेटर वुड बी एट्थ काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट से काउंट करें तो एट्थ प्लेस पे कौन आएगा। सो सबका लेफ्ट एंड राइट हैंड दिख रहा है ना, सबके पास है, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ, लेफ्ट हैंड सबने उठाया। सो उस साइड से आपको काउंट करना है। राइट हैंड भी दिख रहा है, राइट हैंड किस साइड आएगा, राइट हैंड इस साइड से काउंट करेंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपने सब अपना लेफ्ट हैंड चेक कर लो, इस साइड से काउंट करना है। तो एट्थ पे कौन आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, एट पे क्या आने वाला है ई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ई ऑप्शन राइट नहीं कर देना है, ई ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या गिवन है जी, ये रॉन्ग आंसर है। आपको सी ऑप्शन राइट करना है जहाँ पे ई लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, ये रैंक से क्वेश्चन आया है। रैंक में क्या पूछा है, मीनाज रैंक 21st इन अ क्लास ऑफ 51। इट मीन्स टोटल कितने का क्लास है। सपोज ये आपका क्लास हो गया 51, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 51 है। सो मीना का रैंक कितना है, सपोज यहाँ पे आपका है 21, मीना का रैंक 21 है। सो 51 की क्लास में मीना का रैंक 21 है। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द लास्ट। अगर हम लास्ट से काउंट करें तो मीना का रैंक क्या आएगा। इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है, आप लास्ट लिखो, फिर यहाँ पे क्या करो, सब्ट्रैक्ट मीना का रैंक, फिर +1। लास्ट कितना है 51 माइनस मीना स्टार्टिंग से कितने पे है 21। सो ये करने पे कितना आएगा 30, 30 में +1 ऐड कर देंगे 31st। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको अपने माइंड के हिसाब से भी सोच सकते हो कि आपके क्लास में टोटल 51 स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टार्टिंग से 21st हो तो लास्ट से कौन नंबर पे आओगे। सो चेक करोगे तो 31st ही आने वाला है। लेफ्ट माइनस जो अभी करंट का आपका है 21 +1, सो 31 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 15 + 20 = 17। 15 और 20 को ऐड किया, सॉरी 15 + 20 फिर = दिया है 17 प्लस क्वेश्चन मार्क। इस मीन्स जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगा सेम वैल्यू आपके राइट हैंड साइड में आना चाहिए। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 35, 20 में 15 को ऐड करोगे कितना आएगा 35। सो यहाँ पे 17 में मैं किस नंबर को ऐड करूँ कि हमारे पास 35 आना चाहिए। सो बताओ 17 में किस नंबर को ऐड करूँ। 17 में हमें ऐड करना होगा 18, बिकॉज 17 2 जा कितना होता है 34, 34 में 1 ऐड करेंगे 35 आएगा, इट मीन्स 18 ऐड करना है। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में सब हार्ड ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो उसके बेस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन इजी देगा टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए। ये देखो कितना इजी है, केवल एडिशन आपके बुक में दिया है। सो ऐसा नहीं है कि ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस वाले एग्जाम में आया था, सो वहाँ से मैंने लिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट कौन सा है, विच पेयर ऑफ द नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे आपको ई तक 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सो यहाँ पे बताना है कि इन पांचों ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट है। तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे ही आपने नंबर देखा एक ही बार में अभी आपके माइंड में टिक हो गया, बिकॉज आपको स्क्वायर एंड क्यूब लर्न हो गया है। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सब में स्क्वायर क्यूब अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 एंड 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 4, बट यहाँ पे ये 2 का क्यूब दे रखा है। तो कौन सा गलत हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग आंसर हो गया। बिकॉज सब जगह क्या है, सब जगह आपको स्क्वायर दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्यूब दे रखा है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बहुत थोड़े ही क्वेश्चन बाकी हैं, 5 to 6 ही क्वेश्चन बाकी हैं। सो फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखना है। अगर अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं तो पूरा लास्ट तक देखना है। ऐसा आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि वीडियो देखो ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो आप सॉल्व करो, नहीं तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये भी क्या है, किससे है, ये भी आपको पास डायरेक्शन से ही दिख रहा है। तो डायरेक्शन मैंने अभी आपको 2 बार एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे फिर से एक बार बता देता हूँ। राइट हैंड साइड में ईस्ट आएगा, राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है, राइट हैंड साइड में आपके पास ईस्ट आने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, आपके सर की तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ एंड पैर की तरफ नीचे की तरफ आपके पास साउथ आने वाला है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, एट माई हाउस आई एम फेसिंग ईस्ट।
सपोज ये आपका हाउस हो गया, आप ईस्ट की तरफ फेस किए हो, इट मीन्स इस साइड फेस किए हो। चलो ये हो गया ईस्ट की तरफ फेस किए हो। देन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 10 मीटर। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, आपका ये हाउस है, आपने इस तरफ जो है मुंडी किया है ईस्ट की तरफ। अब यहाँ से आप लेफ्ट में टर्न कर रहे हो, लेफ्ट में टर्न करोगे इट मीन्स राइट क्या होगा, नीचे की तरफ, लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप ऊपर गए, ऊपर कितना गए, 10 मीटर। सो यहाँ पे हो गया आपका ये 10 मीटर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देन आई टर्न राइट टू गो 5 मीटर। अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो राइट टर्न करोगे, इस साइड आएगा। सो यहाँ पे नॉर्थ में आपने टर्न किया, 5 मीटर आपने यहाँ पहुँच गए। एंड देन आई गो 5 मीटर्स टूवर्ड द साउथ। सो साउथ कहाँ है, आपके पैर की तरफ नीचे की डायरेक्शन में है। सो अगर आप साउथ टर्न करोगे 5 मीटर तो साउथ आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। सो ये हो गया आपका साउथ डायरेक्शन। फ्रॉम देयर 5 मीटर्स टूवर्ड वेस्ट। अब यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो, 5 मीटर वेस्ट की तरफ जा रहे हो। अगर वेस्ट जाओगे तो मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे आपने वेस्ट आए 5 मीटर। सो पूछा है कि इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम माई हाउस। हाउस यहाँ पर है आपका, ये हाउस दिख रहा है, यहाँ से आप किस डायरेक्शन में हो। अगर यहाँ से आपको ये ऊपर देखना हुआ तो आपको मुंडी उठाना पड़ेगा देखने के लिए, अपना सर उठा के देखो। अगर आप कोई चीज़ यहाँ है और दूसरी चीज़ यहाँ है तो आप किस तरीके से देखोगे, अपना सर उठा के ही देखोगे। तो यहाँ पे सर उठा के देखोगे तो कौन से डायरेक्शन में, और जैसे ही आपने सर उठाया मैं सर के तरफ है तो कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वाला डायरेक्शन है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये दोनों ही आपको वेन डायग्राम से दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये समझो कि फ्री के मार्क्स हैं। इसमें केवल क्या चाहिए, आपको थोड़ा रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि घर में जो चीज़ें रहती हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, या कंट्री के बारे में। ऐसा जो अभी आपने ये सॉल्व किया सिटी और उसके जो है कैपिटल के बारे में, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे है हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली। तो ये पता है कि फैमिली में ही क्या होते हैं, फैमिली में ही हस्बैंड वाइफ होते हैं, और हस्बैंड मेल होता है और वाइफ क्या होती है, फीमेल होती है। इसलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, ये एक दोनों से डिफरेंट हैं। भले ही एक साथ है लेकिन एक दोनों से डिफरेंट हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट आपका ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है ये फैमिली को डिनोट करेगा, और जो बीच में दोनों सर्कल हैं ये एक हस्बैंड को डिनोट करेगा और सेकंड वाला वाइफ को। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो गया। फिर इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे आपको दिया है फीमेल्स मदर एंड डॉक्टर। क्या दिया है, फीमेल्स मदर एंड डॉक्टर। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, फीमेल्स मदर एंड डॉक्टर। सो आपको पता है जितनी फीमेल्स होती हैं वही मदर होती है, कोई दूसरा मेल तो जो है मदर हो नहीं सकता। तो ये फर्स्ट वाला जो है आपको डिनोट कर रहा है फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स ही जो है मदर हो सकती है, ये है मदर। अब बहुत सारी फीमेल भी डॉक्टर हो सकती हैं और बहुत सारी मदर भी डॉक्टर हो सकती है, तो इनके बीच में भी सम का रिलेशन है। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल भी डॉक्टर हैं और बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो मदर हैं फिर भी वो डॉक्टर हैं। तो इन दोनों के बीच में भी सम का रिलेशन आना चाहिए, ये वाला डिनोट कर रहा है आपको डॉक्टर को। तो कौन सा ऑप्शन राइट इसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे तीनों में कुछ ना कुछ सम का रिलेशन डिनोट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो ये मैथमेटिकल से ही दे रखा है। सो इसमें देखो यहाँ पे प्लस का साइन दिया है, इट मीन्स कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे ये प्लस ही किया हो, मे भी कुछ और किया हो। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो यहाँ पे क्या दिया है, 14 + 15। अगर हम 14 और 15 को ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। बट यहाँ पे 60 ना देखे कितना दिया है, 30 दिया है। तो मे भी हो सकता है 2 से डिवाइड कर दिया हो तो कितना आए, 30 आए। अब आपने ये जो लॉजिक चेक किया, ये लॉजिक आपको सेकंड वाले ऑप्शन में चेक करना है, क्या ये इसमें प्रॉपर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर हम 17 में 7 को ऐड करें तो कितना आएगा, 24, और 24 को 2 से डिवाइड करें कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। बट यहाँ पे दे कितना रखा है, 10 दे रखा है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन तो राइट है, बट जो आपने लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया ये आपका लॉजिक राइट नहीं है। ये भी लॉजिक राइट है, अगर यहाँ पे 12 होता तो इस लॉजिक से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे 12 नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक अप्लाई किया होगा। अब हम दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि कौन सा लॉजिक अप्लाई किया। तो यहाँ पे जरा देखो 14 और 15 बीच में कौन सा साइन आपको दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है। अगर मैं 14 और 15 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आएगा, 45 में 15 को, तो यहाँ पे 30 आएगा। इट मीन्स ये जो प्लस का साइन है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे भी अप्लाई करके देख लो, अगर मैं 17 में से 7 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, 10 ही आएगा।
सो यहाँ पे देखो ये लॉजिक काम कर गया। मीन्स प्लस को यहाँ पे प्लस भले ही लिखा है लेकिन इसको कंसीडर क्या किया है, माइनस कंसीडर किया है। सो 52 में से 25 ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो सबका जो है यूनिट डिजिट डिफरेंट डिफरेंट है। सो अगर मैं 52 में से 5 को ऐड करूँ तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 7। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी वाला रॉन्ग। बट ये ए तो पहले से ही रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज 52 से भी बड़ा नंबर है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। आपने पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया और आपको आइडिया चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और मुझे किस तरीके से मैनेज करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़ा बहुत छूट गए हैं, तो जब मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में सॉल्व करूंगा तो उसमें इंक्लूड कर दूंगा। जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है, आर्गूमेंट का क्वेश्चन नहीं है, और 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जो क्वेश्चन छूट गए हैं, और मैथ्स में भी 1-2 टॉपिक छूट गए हैं। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं उन सबको इंक्लूड करने वाला हूँ। मैं टोटल 8 से 9 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा मेंटल एबिलिटी के लिए। ये गारंटी है कि 8 से 9 मॉक टेस्ट में आप 40 में से बहुत इजीली जो है 35 to 40 मार्क्स ला सकते हैं अगर उतना ही सॉल्व करके जाओ। बट आपको करना क्या है कि जितना मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कराता हूँ आपको वो सब भी करना है। जैसे बहुत सारे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट कराए, ये भी बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें लर्न करके जानी है, वो सब भी करना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 6 2, 4 × 6 × 2, और इसका आंसर कितना आया है 426। सो ये कैसे किया है, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 6 4 जा 24, 24 जा 48। बट अगर आप नंबर को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको नंबर्स को ध्यान से देखना है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये 4 है तो 4 लिख दिया। यहाँ पे ये 2 है तो पहले 2 को लिखा, फिर लास्ट में 6 को लिखा। मीन्स पहले फर्स्ट नंबर आया, फिर थर्ड वाला लिखा है, फिर सेकंड वाला लिखा है। अब ये जो लॉजिक आपने चेक किया है, ये लॉजिक आपको सेकंड वाले में इसमें चेक कर लेना है कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं। पहले 5 को लिखा सही है, फिर यहाँ पे थर्ड वाले को लिखा सही है, फिर 7 वाले को लिखा सही है। इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है, बट जो नंबर दिया है उसी को अरेंज करके दूसरे तरीके से लिख दिया है। तो पहले 7 वाला ऑप्शन आएगा, 7 आना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। फिर 7 के बाद 4 आना चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। सो इसका राइट आंसर क्या आया, 745 आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्या है, अभी जितने भी क्वेश्चन थे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सो आपको बताना है, आई होप आप सभी को मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, सॉल्व करके मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड जो आपका फ्रेंड सर्कल है जो बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या जो नेक्स्ट ईयर में करने वाले हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना है। और मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट बहुत जल्दी ही अपलोड करने वाला हूं, कल या परसों। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं सब मॉक टेस्ट को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। अगर मैं एक क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करता हूं तो उस एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन टोटल होते हैं। वो तो क्वेश्चन मैंने लिया है इजी, बट उसके हेल्प से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसमें टोटल आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से रीड करना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। टोटल जितने भी मॉक टेस्ट मैंने लास्ट ईयर भी कराया था तो आपको लास्ट ईयर वाला भी सॉल्व कर लेना है, बिकॉज अभी आपके पास 20 डेज, सपोज 20 डेज हैं तो 20 डेज में आपके पास बहुत टाइम है सॉल्व करने के लिए। यहाँ से आप बहुत अच्छे से लॉजिक एंड सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम मॉक टेस्ट को परफेक्ट सॉल्व करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो आपका फ्रेंड सर्कल है तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। बहुत ही जल्दी मैं मॉक टेस्ट नंबर 2 अपलोड करने वाला हूँ, जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।